थोड़ा ध्यान से देखना। एक पेडेस्टल मान लो चौतरा टाइप का है कोई, ये पेडेस्टल है, ये जमीन पर बना है, पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। लगा दो मूर्ति, 1.6 मीटर मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से, भूमि यहाँ है, ये चौतरा है तो ऊंचाई इसकी है, मान लो यहाँ से, इसको छोटा थोड़ा सा करेंगे, नहीं बहुत बाहर चला जा रहा है ये। मान लो यहां से बिंदु P से ये उन्नयन कोण 60 अंश है, 60 अंश है। उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, पेडेस्टल का शिखर ये है, यहां से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 अंश है। थोड़ा ऊंचा बना लेना। पहले तो ये मूर्ति फिर से देखो, 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश यहाँ का, और उसी बिंदु से, इसी बिंदु से पेडेस्टल का शिखर क्या है, 45 अंश है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई क्या थी, यही हमको चाहिए, ABC, ठीक है, यही AB हमको चाहिए। अब चलो देखते हैं, पहले यही वाला ले लो, त्रिभुज BPA में tan 45 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन AP। 1 इज इक्वल टू, पता कोई नहीं है तो वही लिख दो, यानी AP इज इक्वल टू AB। अगर इसको समीकरण बनाना चाहो तो एक बना लो। फिर इस वाले त्रिभुज में ले लो, त्रिभुज CPA में tan 60 इज इक्वल टू AC अपॉन AP। tan 60 √3 इज इक्वल टू AC को हम लिख सकते हैं AB प्लस BC, AB प्लस BC अपॉन AP को हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू AB, समीकरण फर्स्ट से AB। अब इसी को हल कर दो, यहीं पे करके हो जाएगा। तिरक गुणा AB √3 इज इक्वल टू AB तो पता नहीं है हमको, AB निकालना है, AB प्लस BC पता है 1.6, रख दो, इसको इधर करो पक्षांतर, AB √3 माइनस AB इज इक्वल टू 1.6, AB कॉमन ले लो तो बचा क्या, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6, तो AB इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। इसी का परिमेयीकरण कर देना, AB इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन ये A माइनस B इज इक्वल टू A स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर 3 माइनस B स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 1.6 इंटू, मान रखना तो रख दो, 1 7 3 2 प्लस 1 नहीं रखना होगा तो वही उत्तर आ जाएगा, 2 2 8 16 0.8। अगर मान नहीं रखना होगा, मान लो नहीं रखना है, कितना √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0.8 इंटू √3 प्लस 1। ये उत्तर लिख लेना, और नहीं तो अगर मान रखा होगा तो मान रख करके गुणा कर देना। हाँ देखो है, एक हवाई जहाज जो कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। मान लो ये जमीन है, ये हवाई जहाज यहाँ पे उड़ रहा है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 1000 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है। पर स्थित मनुष्य, इसी पर मनुष्य उत्तर की ओर एक शत्रु की पनडुब्बी, ये मान लो पानी है, जमीन क्या समुद्र मुद्र है, उत्तर मान लो इधर है, एक यहाँ पे पनडुब्बी है, AB जहाज की ऊंचाई है, C पर पनडुब्बी है,
इसको ये मनुष्य देखता है, वो 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, 30 अंश का अवनमन कोण, तो अवनमन इज इक्वल टू 9 हो गया। पर तथा दक्षिण की ओर एक युद्धपोत को 45 अंश पर देखता है। यहां पे डी पर दक्षिण की ओर कितना देखता है, अवनमन कोण कितना है इसका 45 अंश, तो अवनमन बराबर 9 करो 45 अंश की। देखता है पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी, मतलब सीधी निकालना है, पनडुब्बी यहाँ युद्धपोत यहाँ, इनके बीच की दूरी कितनी वो निकालना है। तो एक एक त्रिभुज में ले लो, त्रिभुज ए सी डी या त्रिभुज ए बी डी, किसी में निकाल लो, त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी में tan 30 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, 1/3 इज इक्वल सी डी, बी लेना है ना, बी 1/3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, ए बी कितना है 1000 अपॉन बी सी नहीं पता, बी सी यहाँ लेते हो, बी सी इज इक्वल टू 1000/3 मीटर, ये हो गया। अब त्रिभुज ए डी बी में ले लो, त्रिभुज ए डी बी में tan 45 डिग्री इज इक्वल टू लंब ए बी बटे आधार बी डी, tan 45 1 इज इक्वल टू ए बी 1000 अपॉन बी डी नहीं पता, तो बी डी इज इक्वल टू 1000 मीटर। अब बी डी 1000 आ गया, बी सी आ गया 1000/3, तो लिख दो पनडुब्बी तथा ये क्या है युद्धपोत, युद्धपोत के बीच की दूरी, बीच की दूरी यानी क्या है बी डी, सॉरी सी डी, सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस बी डी इज इक्वल टू बी सी कितना आया, बी सी आया 1000/3 प्लस बी डी कितना आया 1000 का कॉमन ले लो, बचा √3 प्लस 1, इतना उत्तर आया तो ठीक, नहीं तो आगे बढ़ाना चाहे तो आगे भी बढ़ा सकते हो, देखो कैसे, √3 का मान 1.732 प्लस 1 इज इक्वल टू 1000 इंटू जोड़ दिए 2.732, 3 स्थान पे 3 जीरो है, खत्म हो गया, ये आ गया 2732 मीटर, इनके बीच की दूरी ये होगी। ये देखो तो ठीक है, नहीं बढ़ा के ये कर दो।